आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी नियोजित शिक्षकों से संबंधित कौन सी खबरें आ रही है। फरवरी मार्च के वेतन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। समन्वयक मुर्तजा का ऑडियो जो है वो वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फरवरी मार्च का वेतन मिल जाएगा पर खर्चा पानी आपको देना होगा। हड़ताली नियोजित शिक्षकों के वेतन लेने के लिए बैक डेट में योगदान मामले का दैनिक भास्कर के द्वारा खुलासा किया गया। इसमें सब चीज सच साबित होता दिख रहा है। शुक्रवार को बैक डेटिंग योगदान प्रकरण में एक ऑडियो वायरल हुआ है। यह ऑडियो जो कि हॉट प्रखंड क्षेत्र के चकई संकुल समन्वयक मोहम्मद मुर्तजा और शिक्षक शहनवाज के बीच का है। इस ऑडियो में सीआरसीसी समन्वयक शंकर नामक शिक्षक भी है। इस ऑडियो में जब शहनवाज सीआरसीसी मुर्तजा से पूछते हैं तो मुर्तजा कहते हैं कि लिख कर दे दीजिए, खर्चा पानी भी दे दीजिएगा और आपको हड़ताल माफ कर आते हुए पूरा वेतन दिलवा देंगे। यही नहीं, मुर्तजा ने शिक्षक से यह भी कहा है कि पूरा फरवरी और पूरा मार्च का वेतन मिलेगा, पेमेंट ले लीजिएगा, तब खर्चा पानी दे दीजिएगा। उन्होंने इस ऑडियो में स्पष्ट कहा है कि खड़ानी का पैसा 4 जगह जाएगा। उन्होंने ये बताया है कि वह पैसा जमाल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डीईओ ऑफिस के तारकेश्वर और डीपीओ साहब तक पहुंचेगा। जो बातें मुर्तजा ने कही है, इन सभी बातों का अंश जो है, बातचीत का अंश सभी दिया हुआ है। पहले मुर्तजा कहते हैं हेलो, तो शहनवाज भी बात करते हैं। फिर शहनवाज बोलते हैं कि हम लोग चारों टीचर को बुलाना होगा, हमें वेतन चाहिए। मुर्तजा भी कहते हैं कि आदेश बना लीजिए, सभी से लिखवा लीजिए जिस जिसको आपको वेतन लेना है। फिर मुर्तजा कहते हैं कि व्हाट्सएप पर मंगा लीजिए, हमको लिख करके दे दीजिए व्हाट्सएप पर। फिर मुर्तजा काम होने दीजिए, फिर डिमांड दीजिएगा। अर्थात मुर्तजा जो है शिक्षक से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि काम होने के बाद पैसा दे दीजिएगा। शहनवाज फिर जो शिक्षक है वो कहते हैं कि फरवरी का पूरा पेमेंट होगा। और फिर मुर्तजा कहते हैं कि आवेदन दे दीजिएगा कि 17 फरवरी के बाद वेतन वैसे भी मिल जाएगा। आवेदन नहीं दीजिएगा तो नो वर्क नो पे लागू होगा। इस ढंग से सारी बातें कही गई है। शहनवाज फिर कहते हैं कि आवेदन दीजिएगा तभी आपको सारा पैसा मिलेगा और हड़ताल भी माफ हो जाएगा। शहनवाज आर के महाजन जो चिट्ठी लिखे हैं उनकी मांग करते हैं, तो मुर्तजा कहते हैं कि ये काम जो भी होगा बैक डेट में होगा। शहनवाज कहते हैं अच्छा, बैक डेट में जब होगा तो फिर कोई कठिनाई तो नहीं होगी। तब मुर्तजा कहते हैं कि नहीं होगी, लेकिन आपको खर्चा पानी देना होगा। और मुर्तजा ये भी कहते हैं कि 4 जगह पैसा लगेगा। आपको बीईओ साहब को पैसा देना होगा, जमाल बाबू को पैसा देना होगा, तारकेश्वर को पैसा देना होगा और डीपीओ को पैसा देना होगा और सारा काम आपका हो जाएगा। और मुर्तजा ने ये भी कहा है कि जितने शिक्षकों को योगदान देना है सभी शिक्षकों को बता दीजिए किस किस तरह से पैसा लगेगा और कितना पैसा लगेगा, तभी आप लोगों को फरवरी और मार्च का वेतन मिल जाएगा। मोहम्मद मुर्तजा और शहनवाज के बीच वार्तालाप के दौरान ही मुर्तजा ने मोबाइल नंबर नामक सीआरसीसी को दे दिया। शहनवाज शंकर से कहते हैं कि यह सब कैसे होगा। शंकर का जवाब, सीआरसीसी में कुछ आदमी तो किया है। शंकर कहते हैं कि सीआरसीसी में कुछ आदमी तो किया है और जहानापुर कोऑर्डिनेटर क्षेत्र में सब कर लिया है। शंकर फिर कहते हैं, शहनवाज से कहते हैं कि खर्च 2000 मांग रहा है, पेमेंट तो घुसेगा ही। इस बीच फिर से मोबाइल मुर्तजा के हाथ में आता है और शहनवाज से कहता है कि पूरा फरवरी और पूरा मार्च का पेमेंट मिल जाएगा, तभी हमें 2000 से 3000 दीजिएगा। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को ही दैनिक भास्कर ने ये किया था कि 48 शिक्षकों ने बैक डेटिंग योगदान प्रकरण करना शुरू कर दिया है। अर्थात बैक डेट में ही
योगदान देना शुरू कर दिया है। दैनिक भास्कर ने इसके साथ ये भी दावा किया है कि जिले के रानीगंज और जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र में इस तरह का खेल अधिक खेला गया है। जोकीहाट में 280 शिक्षकों ने हड़ताल से वापस आकर योगदान किया है। इसमें रिपोर्ट बताती है कि 280 में से 289 शिक्षक 21 मार्च की तिथि में योगदान किए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जोकीहाट में मिली भगत से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बीईओ ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। बीईओ से जवाब मांगा गया है। मुर्तजा और शिक्षक शाहनवाज एवं शंकर के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया है। डीईओ अशोक कुमार मिश्रा ने जोकीहाट के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिवनारायण सुमन से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीईओ ने यह भी कहा है कि यह बड़े रैकेट की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा है कि वह खुद इस पूरे मामले की जांच करेंगे। बताया जाता है कि स्थापना डीपीओ के स्तर से भी 16 अप्रैल को जोकीहाट के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। तो इस तरह से ये पूरा मामला आ रहा है सामने में। फरवरी मार्च का वेतन देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए 3 से 4 हज़ार रुपये तक की मांग की जा रही है और हड़ताली शिक्षक इसके लिए खर्चा पानी देने के लिए कोई शिक्षक तैयार हो जाते हैं, कोई बैक डेट में योगदान दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको बता दें कि जो भी अभी हड़ताली शिक्षक योगदान देने जाएंगे उन पर नो वर्क नो पे लागू होगा। हड़ताल की अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर आप बैक डेट में योगदान दे करके वेतन ले भी लेते हैं तो आपकी नौकरी पर खतरा बना रहेगा, क्योंकि आपका नाम पूरी तरह से लिख करके, सारी तिथि, आपका नाम, स्कूल का नाम सब लिख करके विभाग को दे दिया गया है कि आप हड़ताल में हैं। ऐसे में आप किसी भी तिथि से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें कि अचानक से इस तरह से बिना वार्ता के विद्यालय में योगदान देने से आपकी सेवा में टूट हो सकती है। आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, वेतन कट जाएगा, जिससे कि आप कि नौकरी के आगे के लिए अच्छा नहीं होगा। नौकरी के लिए आगे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सब नियमावली 2012 में लिखा हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो नियमावली 2012 पढ़ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। नियोजित शिक्षकों की हड़ताल अब तक जारी है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा बिहार प्रदेश के 4 लाख प्राथमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नियोजित शिक्षकों की जायज मांगे जो है वो इस तरह से है। पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान दिया जाए, पुरानी सेवा शर्त को लागू किया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष की जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाए, प्रोन्नति दी जाए और पुराने पेंशन को लागू किया जाए। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तक जारी है। 61 दिन हो चुके हैं हड़ताल को, लेकिन आज तक हड़ताल जारी है। शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक बिहार सरकार से वार्ता नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा, जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति 7 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज 61 दिन हो चुके हैं और नियोजित शिक्षकों की हड़ताल अब तक जारी है। इसके साथ ही नियोजित शिक्षक हड़ताल पर रहते हुए इस आपदा में जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। अगली खबर आ रही है। 20 अप्रैल से शुरू होगा स्कूलों में निर्माण कार्य। इस आपदा के हॉटस्पॉट वाले जिलों एवं क्षेत्रों को छोड़कर शेष जिलों में निर्माण कार्य कराया जा सकता है। इस संबंध में शुक्रवार को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने सभी डीईओ एवं डीपीओ को पत्र भेजा है। इसमें 20 अप्रैल से भवन, सड़क आदि निर्माण कार्य शुरू कराने संबंधी केंद्र की सभी गाइडलाइन का जिक्र किया गया है। पंचायतों में 9वीं की कक्षा शुरू कराने के लिए चिन्हित मध्य विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है और 24 मार्च से बिहार सहित पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण निर्माण कार्य बाधित हो गया है। राज्य में इस साल 2950 पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई शुरू होनी है। दिए गए गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूर निर्माण कार्य कराया जाए, अर्थात स्कूलों में अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और ये सारा कार्य सोशल डिस्टेंसिंग में रह करके शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों की हड़ताल अब तक जारी है। कई ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो हड़ताल पर वापस आए हैं। हड़ताल तोड़कर पहले विद्यालय में योगदान दे दिए थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि हड़ताल में वापस जाने में उनकी भलाई है, तो फिर बाद में कई नियोजित शिक्षक हड़ताल पर वापस आ गए हैं और
हड़ताल पर वापस बने रहने में ही आपकी भलाई है, इस बात को आप जान लें। अभी सभी जगह लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में आप हड़ताल पर बने रहें जब तक वार्ता नहीं हो जाती है। बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार से सम्मानजनक समझौता नहीं हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इन सभी खबरों को पढ़ना चाहते हैं विस्तार से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस खबर को पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शिक्षक संबंधी हर प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी नियोजित शिक्षकों से संबंधित खबरों को दिखाया जाता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।